हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल हिंदी प्रेमी पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में पार्ट 3 सर्वनाम। अभी हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो हम देखेंगे। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों के का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तुम, तू, तुमको, तुमसे। और जिसके बारे में बोला जाए, जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, यह, उसे, उससे, उनको। ये आदि मिला करके क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हम देखेंगे इसके उदाहरण। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो यहाँ देखो, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। तो यहाँ का क्या उपयोग हुआ? मैं। तुम कल कहाँ थी? तुम कल कहाँ थी? मैं, तुम। अब आएगा वे मेरे मित्र हैं। वे मेरे मित्र हैं। ये तीनों मिलाकर क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। यहाँ मैं, तुम और वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब हम दूसरा देखेंगे। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह न जाने क्या बला है। यह। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। क्या? वह। यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी हम उसका तीसरा प्रकार देखेंगे। सर्वनाम का तीसरा प्रकार देखेंगे। इसमें तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, बाहर कोई है। माँ, कुछ खाने को दो। अब यहाँ पर कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला सर्वनाम 4 नंबर सर्वनाम को क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगा। आप मतलब मैं स्वयं खाना ले लूँगा। अपने बारे में बताया जा रहा है। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। कैसे? स्वयं करना चाहिए। यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अभी हम देखेंगे पांचवा प्रकार क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंदर कौन है? यहाँ प्रश्न बना, यहाँ पूछा जा रहा है अंदर कौन है। माँ
क्या कर रही हो, तो यहाँ क्या, ये माँ को पूछा जा रहा है क्या कर रही है, ये भी प्रश्न बना। तो यहाँ पर कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अगला सर्वनाम है छठवां प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अब यहाँ जो उसे, तो एक दूसरे का, जो जीतेगा उसे ही इनाम मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ एक दूसरे से संबंध हो रहा है, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, अर्थात ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो और वह तथा जो और ठसे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर हम थोड़े से प्रश्न देखेंगे जो हम सर्वनाम सीखे हैं उसके बारे में। जैसे देखो, वाक्य में प्रयुक्त प्रश्न सर्वनामों को छांटकर उनके नाम लिखो। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनके कौन से सर्वनाम है ये छांटकर लिखना है। जैसे रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। माँ ने बताया कोई आया था, वह वीर है। छत पर कौन दौड़ रहा है, यही मेरा घर है। यहाँ पर अपना काम स्वयं करो, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तुम अब घर जाओ। आधे सेंटेंस को हमें पहचान कर लिखना है या बताना है कि ये कौन से सर्वनाम हैं। उत्तर में देखो, उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने पहले सेंटेंस में क्या है, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। तो उन्होंने क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह क्या है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। धन्यवाद गाइस, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। धन्यवाद।